प्रभु तरुतर कपि डार पर ते किए आप समान। तुलसी कहू न राम से साहिब शील निधान। सियावर रामचंद्र की जय। जय लखन लाल की जय, वीर हनुमान की जय। जय गणेश जी की जय, कार्तिक जी की जय। जय भोलेनाथ की जय, सती माता की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाय रावरी है सबही को नीक। जो यह साची है सदा तो नीको। तुलसी के सियावर राम चंद्र की जय। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही सबही बहुरी सिरुनाई। बरनौ रघुवर विशद जसु सुनि काली कलुष नसाई। सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलि का जो गाथा सुहाई। भरद्वाज मुनि बरस ही सुनाई। कही हऊ सोई संवाद बखानी। सुनहु सकल सजन सुख मानी। मुनि यज्ञवत्सल जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सजन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की यह चरित सुहावा। बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दिन्हा। राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काक भुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलि का पुनि पावा। तिन्हा पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता समशीला। संवर दरसि जानहि हरि लीला। उन काक भुसुंडी जी से फिर यज्ञवत्सल जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गा कर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यानी यज्ञवत्सल और भरद्वाज समानशील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काला निज ज्ञाना। करता लगात अमालक समाना। और जे हरि भगत सुजाना। कहि सुनाहि समुझी विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान या प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा। सो सुकर खेते समुझी नहीं तसी बालपन। तब यति रहउ अचेत। सियावर रामचंद्र की जय।
फिर वही कथा मैंने बराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बाक्ता ज्ञान निधि काथा राम कै गुण, किमि समझौ मैं जीव जड़ कलिमल ग्रासित विमूढ़। सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय। श्री रामचंद्र जी की गूढ़ कथा के वक्ता करने वाले, कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरी ज्ञानी होती है। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझा सकता था। तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझी पारी का छुपा मति अनुसारा। भाषावाध्य कर भी मैं सोई, मोरे बान प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हाउ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरानी, करऊ कथा भव सरिता तरानी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन अंजनी, राम कथा कलि कलुष विभांजनी। राम कथा कलि पंग भरणी, पुनि विवेक पावक कहुअरानी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मुनियों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अग्नि यानी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवनि मुरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनर्थों को पुण्य करने वाली कामधेनु गौ है और सजनों को लिए सुंदर सजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सांपनी है। असुर सेन सम नारक निकंदनी, साधु विभूध कुलहित गिरि नंदनी। संत समाज पयोधिरामासी, विश्व भार भरया चल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती यानी दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गन मोह समसी जग जमुनीसी, जीवन मुक्ति है तु जानु काशी। राम ही प्रिय पवनी तुलसी सी, तुलसीदास ही तही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर
कालिख लगाने के लिए यह जगत में जमुना नदी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी या तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि सदगुण सुर गणयाम्ब अदितिसी रघुबर भगति प्रेम परमितिसी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्तियों को राशि है। सदगुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बस सिय रघुबीर विबाहु। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय। जय जय पवन सुत वीर हनुमान अंजनी पुत्र हे केसरी नंदन की जय। जय भोलेनाथ की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अगला प्रसंग दूसरे दिन।